बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। डियर स्टूडेंट्स, यू नो कि हम इस कोर्स के लिए शाम सीरीज़ की बुक को फॉलो कर रहे हैं, जिसमें हम चैप्टर नंबर 6 को डिस्कस कर रहे हैं। इस लेक्चर में हम एक छोटा सा रिज़ल्ट प्रूव करेंगे। प्रॉब्लम 6.27। प्रूव डैट इफ़ अल्फ़ा इज़ एनी इनफाइनाइट कार्डिनल नंबर देन एल्फ नॉट प्लस अल्फ़ा इज़ इक्वल टू अल्फ़ा। हमने प्रूव ये करना है कि अगर अल्फ़ा एक इनफाइनाइट कार्डिनल नंबर है देन एल्फ नॉट प्लस अल्फ़ा ये अल्फ़ा के इक्वल होगा। ठीक है। थ्योरम का प्रूव स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बातों को रिकॉल करते हैं। हमने पढ़ा था कि सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर या इसके इक्विवेलेंट जो भी सेट होगा उसकी कार्डिनैलिटी होती है एल्फ नॉट। ठीक है, ये उसका कार्डिनल नंबर है, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर और उसके इक्विवेलेंट जितने भी सेट हैं। ठीक है, और ये एल्फ नॉट जो है ये इनफाइनाइट कार्डिनल नंबर है। इसी तरह से हमने पढ़ा कि क्लोज्ड इंटरवल 0-1, ये जो क्लोज्ड इंटरवल है या इसके इक्विवेलेंट जितने भी सेट हैं उनकी कार्डिनैलिटी होगी सी। ठीक है, और यहाँ पे जो सी है ये भी इनफाइनाइट कार्डिनल नंबर है। सो यहाँ पे जो स्टेटमेंट में गिवन है हमें कि अल्फ़ा एक इनफाइनाइट कार्डिनल नंबर है। अल्फ़ा यहाँ तो एल्फ नॉट हो सकता है, ठीक है, या वो सी हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है ना। अल्फ़ा ये इनफाइनाइट कार्डिनल नंबर ले रहे हैं ना, तो यहाँ पे एल्फ नॉट और सी ये दोनों इनफाइनाइट हैं। सो अल्फ़ा यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, एल्फ नॉट हो सकता है या एल्फ नॉट नहीं होगा। ठीक है, सो यहाँ पे इस दो केसेस को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब हम इसका प्रूफ देखते हैं। लेट अल्फ़ा बी एनी इनफाइनाइट कार्डिनल नंबर, देयर आर टू केसेस, अल्फ़ा इज इक्वल टू एल्फ नॉट। केस नंबर 2 है अल्फ़ा नॉट इज इक्वल टू एल्फ नॉट। ठीक है, अल्फ़ा चूंकि इनफाइनाइट कार्डिनल नंबर है सो ये एल्फ नॉट के इक्वल हो सकता है, क्योंकि एल्फ नॉट भी इनफाइनाइट कार्डिनल नंबर है। या अल्फ़ा जो है ये एल्फ नॉट के इक्वल नहीं होगा। ठीक है, इन दोनों केसेस के लिए हम प्रूव करते हैं कि एल्फ नॉट प्लस अल्फ़ा जो है ये अल्फ़ा के इक्वल है। केस नंबर 1 है इफ़ अल्फ़ा इज इक्वल टू एल्फ नॉट। अगर अल्फ़ा को हम एल्फ नॉट के इक्वल लें तो प्रीवियस लेक्चर में हमने ये रिजल्ट प्रूव किया था कि एल्फ नॉट प्लस एल्फ नॉट ये इक्वल है एल्फ नॉट के। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर आप देख सकते हैं। सो यहाँ पे हमने अल्फ़ा को इक्वल लिया एल्फ नॉट के। सो यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर सकते हैं एल्फ नॉट प्लस इस एल्फ नॉट की जगह हमने अल्फ़ा पुट किया, यहाँ भी अल्फ़ा पुट किया, तो यहाँ पे जो हमने प्रूव करना था वो हमारा प्रूव हो गया। ठीक है, जब हमने अल्फ़ा को एल्फ नॉट के इक्वल लिया है तो उस केस में एल्फ नॉट प्लस अल्फ़ा ये इक्वल होगा अल्फ़ा के। अगर हम केस नंबर 2 को कंसीडर करें कि अल्फ़ा नॉट इक्वल टू एल्फ नॉट, अब देखें कि एल्फ नॉट जो है ये सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर या उसके इक्विवेलेंट सेट, या हम इस तरह से कह सकते हैं कि ऐसे सेट जो डी न्यूमरेबल सेट हैं उनकी कार्डिनैलिटी भी एल्फ नॉट है। ठीक है, डी न्यूमरेबल सेट की कार्डिनैलिटी भी एल्फ नॉट होती है, क्योंकि डी न्यूमरेबल सेट का मतलब है कि ऐसा सेट जो सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर के इक्विवेलेंट हो। सो यहाँ पे अगर हम अल्फ़ा को एल्फ नॉट की इक्वल नहीं ले रहे तो इसका क्या मतलब है कि अल्फ़ा जो है ये कार्डिनल नंबर नहीं है किसी डी न्यूमरेबल सेट का। ठीक है, क्योंकि डी न्यूमरेबल जो सेट है उसकी कार्डिनैलिटी एल्फ नॉट होती है। अगर अल्फ़ा और एल्फ नॉट ये इक्वल नहीं है तो इसका मतलब यही है कि अल्फ़ा जो है ये किसी डी न्यूमरेबल सेट का कार्डिनल नंबर नहीं है। सो ये किसी ऐसे सेट का कार्डिनल नंबर है अल्फ़ा जो नॉन डी न्यूमरेबल है, क्योंकि अगर किसी डी न्यूमरेबल सेट का कार्डिनल नंबर होता तो अल्फ़ा जो है एल्फ नॉट की इक्वल होता। सो यहाँ पे इक्वल नहीं है तो इसका मतलब है कि अल्फ़ा जो है ये एक ऐसे इनफाइनाइट सेट का कार्डिनल नंबर है जो नॉन डी न्यूमरेबल है। ठीक है, सो यहाँ पे हम लेट करेंगे इसके कोरिस्पोंडिंग एक सेट। ठीक है, लेट अल्फ़ा ए बी एन इनफाइनाइट सेट, ये जो सेट है इनफाइनाइट ये नॉन डी न्यूमरेबल है, सच डैट अल्फ़ा इज इक्वल टू कार्डिनल नंबर ऑफ ए। ठीक है, यहाँ पे जो हमने एक सेट लिया है ए इनफाइनाइट सेट वो नॉन डी न्यूमरेबल है और उसका जो कार्डिनल नंबर है उसको हम अल्फ़ा कह रहे हैं। We know that every infinite set contains a subset which is denumerable. लेक्चर नंबर 10 में हमने ये थ्योरम प्रूव किया था कि एवरी इनफाइनाइट सेट कंटेन्स आ डीन्यूमरेबल सबसेट। ठीक है, कि हर इनफाइनाइट सेट का एटलीस्ट एक ऐसा सबसेट लाजमी होता है जो डीन्यूमरेबल होता है। सो उसी को हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। ठीक है,
सिंस ए जो है ये इनफाइनाइट सेट है, सो ए आल्सो कंटेन्स अ सबसेट बी विच इज़ डी न्यूमरेबल। फिर इस सेट ए का भी एक सबसेट होगा बी जो डी न्यूमरेबल होगा, ठीक है। देन ए माइनस बी इक्वल टेन टू ए। लेक्चर नंबर 19 में हमने ये एक रिजल्ट प्रूव किया था कि अगर एक सेट ए हमारे पास इनफाइनाइट सेट हो, ठीक है, इनफाइनाइट मीन्स नॉन डी न्यूमरेबल है ये, ठीक है, अगर उसमें से हम डी न्यूमरेबल सेट को माइनस करें तो उसकी कार्डिनलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है, कार्डिनलिटी चेंज नहीं होती। तो यहाँ पे ये जो रिजल्ट है ये लेक्चर नंबर 19 वाला यहाँ पे हमने यूज़ किया है, ठीक है, वहाँ से आप देख सकते हैं। सो यहाँ पे अगर a माइनस बी इक्विवेलेंट है a के, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं a माइनस बी का कार्डिनल नंबर ये इक्वल है सेट a का कार्डिनल नंबर, ठीक है। सो यहाँ से a माइनस बी का कार्डिनल नंबर ये किसके इक्वल आ जाएगा, a का कार्डिनल नंबर अल्फ़ा था तो a माइनस बी का कार्डिनल नंबर भी अल्फ़ा होगा। नाउ a कैन बी रिटन एज यूनियन ऑफ डिसजॉइंट सेट्स। लेट करें कि ये हमारे पास सेट a है, ठीक है, ये सारा, और b हमारे पास ये एक इसका डी न्यूमरेबल सबसेट है, तो a माइनस बी यहाँ पे क्या होगा, ये वाला पोर्शन, ठीक है। सो हम इस a को हम लिख सकते हैं a माइनस बी, ये a माइनस बी है, ठीक है, a माइनस बी, a माइनस बी में अगर हम यूनियन कर दें b, ठीक है, a माइनस बी में हम अगर हम b को ऐड कर दें तो ये हमारे पास a आ जाएगा। सो यहाँ पे हम a को डिसजॉइंट सेट्स के यूनियन में लिख रहे हैं, ठीक है, यहाँ इस तरह से लिख सकते हैं, दोनों तरफ कार्डिनल नंबर अप्लाई कर दें, ठीक है, कार्डिनल नंबर ऑफ a इज इक्वल टू कार्डिनल नंबर ऑफ a माइनस बी यूनियन b, ठीक है। सो यहाँ से कार्डिनल नंबर ऑफ a इज इक्वल टू, अब देखें यहाँ पे a माइनस बी और b जो है ये दोनों डिसजॉइंट हैं और इनके यूनियन का कार्डिनल नंबर फिर बाय डेफिनेशन ये किसके इक्वल होगा, कार्डिनल नंबर ऑफ दिस सेट प्लस कार्डिनल नंबर ऑफ दिस सेट, ठीक है। ये हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि अगर दो हमारे पास सेट हों और दोनों सेट डिसजॉइंट हों तो उस केस में सेट ए पहले जो सेट है उसका कार्डिनल नंबर प्लस सेट बी का कार्डिनल नंबर ये इक्वल होगा इन दोनों सेट के यूनियन का कार्डिनल नंबर, ठीक है। इस तरह से ये एडिशन ऑफ कार्डिनल नंबर को हमने प्रीवियस लेक्चर में इस तरह से डिफाइन किया था। सो यहाँ पे अगर a माइनस बी और b इन दोनों का यूनियन है, ठीक है, यूनियन का कार्डिनल नंबर है और दोनों सेट जो है ये डिसजॉइंट है, सो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं a माइनस बी का कार्डिनल नंबर प्लस b का कार्डिनल नंबर। यहाँ पे वैल्यू पुट करें, a का कार्डिनल नंबर अल्फा है, a माइनस बी का कार्डिनल नंबर भी अल्फा और b डी न्यूमरेबल सेट था, ठीक है, और इसका जो कार्डिनल नंबर है ये अल्फा नॉट होगा। सो यहाँ से ये हमारा प्रूव हो गया कि अल्फा नॉट प्लस अल्फा इज इक्वल टू अल्फा। अगर अल्फा हमारे पास कोई भी इनफाइनाइट कार्डिनल नंबर हो, अल्फा यहाँ तो अल्फा नॉट होगा, ठीक है, अगर अल्फा नॉट होगा तो उस केस में भी ये रिजल्ट होल्ड कर रहा है, अगर अल्फा अल्फा नॉट के इक्वल नहीं है तो उस केस के लिए भी ये रिजल्ट होल्ड करता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। अल्लाह हाफिज़।